ये कार में हमारे सामने आ रहे हैं जाने माने एक्टर इमरान खान ओटीटी प्लेटफॉर्म पे काफ़ी जोरों शोरों में धमाका मचा चुके हैं। गौरतलब है कि आपको बता देना चाहते हैं टीवी की दुनिया में कई सालों से तहलका मचाने वाले एक्टर इमरान खान ने बड़े पर्दे पे अपने काम का हुनर दिखाया है। आज इंडिया की टीम पहुंची है फिल्म शूटिंग स्टूडियो के सेट पे। इमरान खान साहब अपने घर से स्टूडियो पे आए हैं, अभी सेट पे शूटिंग के लिए जाएंगे। उसके पहले हमने घेर लिया है इमरान साहब को। इमरान साहब, इंडिया में आपका स्वागत है। और आपने ओटीटी प्लेटफॉर्म में धमाका मचा, टीवी की दुनिया में तो धमाका मचाया था, तो आपको ओटीटी पे आके कैसा लग रहा है इमरान भाई? नहीं, ओटीटी तो हम कर ही रहे थे और अभी ये जो शुरू हुआ है वर्टिकल प्लेटफॉर्म, ये भी मैंने कुछ चेक किए हैं एंड आई वाज सरप्राइज बिकॉज ये अनलाइक क्या कहते हैं यूट्यूब या अनलाइक इंस्टाग्राम या जो है फेसबुक, ये फ्री में नहीं होता है, इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। उसके बावजूद जैसे मेरे कुछ एक वर्टिकल वेब सीरीज़ जो बहुत बड़े हिट हुए हैं, डॉक्टर वर्सेस इंजीनियर, ये 7-7 8-8 करोड़ इसका व्यूज़ गया है। पिताजी द बॉस, साहिब, बीवी, टेम्पटेशन, तो ये सब बहुत कमाल के हिट हुए हैं। तो लोगों को चस्का लग गया है वर्टिकल वेब सीरीज़ का, और मैं खाली चाहता हूँ कि उसको और अच्छे से बनाया जाए और अच्छे एक्टर्स लिया जाए और थोड़े से दिन दिया जाए। अभी क्या 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाता है, कर लेते हैं। थोड़ा सा और बजट बढ़ा के ना, बिकॉज लोगों को इसकी आदत पड़ गई है एंड आई एन्जॉय डूइंग वर्टिकल। मैंने किए हैं अभी, क्योंकि मैं डेली सॉप कर रहा हूँ, जैसे आप जानते हो जगदात्री जो अनुपमा के सामने आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ा हिट हो गया है। तो उसके वजह से वर्टिकल को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये वर्टिकल वेब प्लेटफॉर्म जो है, ये मैंने जो भी किया है मैंने बहुत इन्जॉय किया है इसको। इमरान भाई, टीवी सीरियल है, ओटीटी पे प्लेटफॉर्म में बड़े पर्दे पे भी आप काम करें, इतना सब मैनेज किस तरह से कर लेते हो आप सब? सब घूम फिर के उसका एपिसेंटर तो एक्टिंग है ना, हर जगह एक्टिंग ही करनी है और वही हम करने आए थे। चाहे हमने स्टेज प्लेस किए या फिल्मों से शुरू किया एज अ हीरो, फिल्में की, उसके बाद टेलीविज़न, फिर वेब सीरीज़, वर्टिकल वेब सीरीज़, तो वो है सब का घूम फिर के। तो आपको एक्टिंग करनी है, एक रोल होता है, एक पात्र होता है, वो आपको निभाना है और वो रोल करने में ही मज़ा आता है मुझे। अभी इमरान भाई से जिस सवाल को आपका इंतज़ार था वो सवाल करेंगे, हमारे प्रोग्राम बनाए फिर उनकी याद आई। इमरान भाई, मनोज कुमार जी, श्रीदेवी जी, शशि कपूर जी को जो सम्मान मिला था गुजरने के स्टेट फ्यूनरल, हाँ, तो तिरंगे से सम्मानित किया गया था और धर्म जी को सम्मानित नहीं किया, तो आपको कैसे, आपके दिल में कैसी फीलिंग आ रही है? क्या बोलेंगे इस पर आप? क्या बोलूँ, धर्म जी का मतलब मुझे लगता नहीं है मुझसे बड़ा कोई फ़ैन हो सकता है। मतलब हमारा तो पूरा बचपना ही गुजरा है, पता नहीं कितनी बार मैंने धर्मवीर देखी, प्रतिज्ञा देखी, मेरा गांव मेरा देश देखी, शोले तो हर किसी ने कितने बार देखी होगी। मैंने काम भी किया धर्म जी के साथ, मुझे वो भी मौका मिला उनके साथ काम करने का। और मैं क्या कहूँ इस बारे में, स्टेट फ्यूनरल सही कहा आपने, श्रीदेवी जी को जैसे मिला या इवन मनोज साहब को मिला, मनोज कुमार, शशि कपूर को मिला। धर्म जी मेरी नज़रों में एज एन एक्टर इनसे कहीं बड़े एक्टर थे, कहीं ज़्यादा बड़े एक्टर थे, कहीं ज़्यादा पॉपुलर थे। जितनी हिट्स धर्म जी ने दी हैं, स्पेशली सोलो हिट्स, वो तो शायद किसी ने नहीं दी। मेरे ख्याल से अमिताभ बच्चन ने भी उतनी सोलो हिट्स नहीं दी है। उसके बावजूद मैं यही समझ सकता हूँ कि सनी पाजी जो हैं, जिनके साथ मैंने 2-3 फिल्में की हैं, सनी पाजी बड़े ही प्राइवेट पर्सन हैं। वो ज़्यादा शोर शराबा शोशा नहीं चाहते। सेट पे भी जब रहते हैं तो बहुत ही खामोशी से अपना काम करते हैं एंड कोई जो बाकी एक्टर्स की तरह बड़ा लाउड नहीं होते हैं। मैंने तो उनके हर दौर में देखा है। जब वो गदर के बाद इंडस्ट्री के सबसे बड़े हीरो थे, गदर 1 के बाद, तब भी मैंने उनके साथ शूट किया था। तो शायद मेरे ख़्याल से वही शायद नहीं चाहते होंगे। बहुत ही प्राइवेट पर्सन है, अपनी फैमिली को बहुत ही प्रोटेक्ट करके रखते हैं, लाइमलाइट में जल्दी अपनी फैमिली को आने देते नहीं हैं। तो वो वजह हो सकती है। लेकिन हाँ, एज अ फ़ैन, एज अ इंडस्ट्री मैन, अफसोस है कि एक चीज़ जो हिस्ट्री में आ सकती थी कि धर्म जी जो डिज़र्व करते थे अ स्टेट फ्यूनरल, वो उनको नहीं मिला। वो हिस्ट्री में दर्ज ज़रूर होगी ये बात कि धर्मेंद्र को स्टेट फ्यूनरल नहीं मिला, उस चीज़ का अफसोस है। लेकिन ये मान सकते हैं हम कि सरकार के तरफ से कोई लापरवाही नहीं थी। अगर वक्त दिया जाता तो वो भी सरकार कर सकती थी, लेकिन अनन फनन में जल्दी उनको अंतिम संस्कार किया गया धर्म जी का। नहीं, वही मतलब सरकार की तरफ से तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं जो धर्म जी को पसंद नहीं करता है। धर्म जी इज़ लाइक बाय एवरीबॉडी।
अमित शाह भी गए थे उनको सम्मान देने के लिए आखिरी वक्त उनके गुजरने के बाद। तो सरकार की तरफ से तो एक वो मेरे ख्याल से प्रोसीजर होता है। यही मैंने कहा कि अगर श्रीदेवी जी को मिल सकता है तो धर्म जी को कैसे नहीं मिल सकता है। वो सरकार की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बट एक मिस्ट्री है, क्योंकि काफ़ी पॉलिटिकल एफिलिएटेड भी हैं धर्म जी और उनके आसपास के लोग, तो नहीं मिला, वो एक रहस्य है थोड़ा सा। अभी इमरान जी से दिल को छूने वाली बात करेंगे। इमरान जी जब फिल्म लाइन में जब आए थे, जो डायरेक्टर ने उनको प्रोड्यूस किया था वही डायरेक्टर सलमान खान को भी प्रोड्यूस किया था। पहली फिल्म सलमान खान के साथ वो डायरेक्टर ने प्रोड्यूस किया था। उस डायरेक्टर के बारे में पूछेंगे। और इमरान जी जिस तरह से टीवी की दुनिया में सफल हुए, सलमान खान बड़े पर्दे पे सफल हुए टीवी की दुनिया में, सलमान भाई के बारे में क्या कहेंगे, डायरेक्टर के बारे में क्या करेंगे, क्योंकि थोड़ा उछल पुछल दिख रहा है इंडस्ट्री के अंदर आपके लिए। नहीं, सलमान भाई के बारे में तो जितनी तारीफ़ की जाए कम है। मतलब कोई आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट अ जोक। मेरे ख्याल से बीवी हो तो ऐसी शायद 98 या 99 की रिलीज़ थी, तो आज 37 ईयर्स ऑफ स्टारडम एंड सुपर स्टारडम राइट टिल देयर। ये तो हिस्ट्री है। मतलब ये सिर्फ सलमान भाई या आमिर खान या शाहरुख खान इन्हीं को नसीब हुआ है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और हाँ, क्रिस्टल फिल्म्स जिसके प्रोड्यूसर थे सुरेश भगत, क्रिस्टल फिल्म्स के मालिक जो थे, और डायरेक्टर JK बिहारी, उन्होंने ही सलमान खान को इंट्रोड्यूस किया था बीवी हो तो ऐसी में, और उन्होंने ही उसके 2 साल के बाद मुझे इंट्रोड्यूस किया इंतहा प्यार की में। कुछ सिमिलैरिटीज़ थी उसमें। मेन हीरो फारूक शेख थे बीवी हो तो ऐसी में सलमान भाई के साथ। इसमें मेन हीरो या सीनियर हीरो कह लो, जो कि ट्रायंगल लव स्टोरी थी, वो ऋषि कपूर थे, अगेन लेजेंडरी एक्टर ऋषि कपूर। तो वो सब सिमिलैरिटी थी, लेकिन किस्मत का खेल और जो आपके लकीरों का जो खेल होता है। सलमान भाई कहाँ हैं, अच्छा, बट इवन आई एम फाइन, आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई एम। बहुत अच्छा लग रहा है मैं जहाँ पे हूँ। शूटिंग पे जा रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, कुछ अच्छे दोस्त यार हैं, एंड कोई शिकायत नहीं है। ये इमरान भाई की खासियत है। इमरान भाई ऐसे एक्टर है, इमरान हाशमी से लेके अमरीश पुरी से लेकर डैनी प्राण साहब के साथ काम किया। यहाँ तक एक आखिर में पिक्चर थी अमिताभ बच्चन जी की, डबल रोल की पिक्चर थी, उसमें विलन का रोल किए थे। और वो पिक्चर में आपने जब काम किया अमिताभ बच्चन के साथ, तो आपने सोचा था कि मैं काम करूँगा अमिताभ बच्चन जी से। पहली मुलाकात कब होती है बताइए सबसे पहले। अमित जी से पहली मुलाकात तो हम एक सीरियल करते थे अजनबी, जिसके प्रोड्यूसर थे रोमेश शर्मा, जिन्होंने हम फिल्म बनाई थी अमिताभ बच्चन साहब को लेके, जुम्मा चुम्मा दे दे। तो रोमेश शर्मा एंड डैनी डांजोपा प्रोड्यूसर थे। तो अजनबी की जो पहले साल की जो पार्टी थी, फर्स्ट ईयर ऑफ सक्सेसफुल रन ऑफ अजनबी, मुझे अच्छे से याद है। खैबर रेस्टोरेंट है बॉम्बे में, उस वक्त बॉम्बे ही था ये, तो खैबर में कोलाबा में है, वहाँ पे पार्टी थी। तो वहाँ अमित जी से पहली बार मुलाकात भी थी 1994 में। तो जब मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था अमिताभ बच्चन से कि सर माय नेम इज़ इमरान, तो फट से बोला कि ऑफ कोर्स आई नो, आई हैव सीन यू इन अजनबी, क्योंकि उनके दोस्तों का सीरियल था, तो शायद अमिताभ बच्चन को दिखाया होगा या देखते भी होंगे। तो उन्होंने कहा था कि ऑफ कोर्स आई नो, यू हैव सीन यू एंड यू आर डूइंग अ फैब जॉब। तो इतना अच्छा लगा था कि अमिताभ बच्चन जो शहंशाह हैं, जिनको एक्टर ऑफ द मिलेनियम का अवार्ड मिला था, वो उन्होंने मेरी तारीफ़ की थी। तो बहुत मतलब, मैंने उस वक्त मेरी उम्र क्या थी, 24 साल की थी, तो बहुत एनकरेजमेंट, बहुत हौसला बढ़ा था मेरा। इमरान भाई, जैसे आप इमरान खान हैं, ऐसे एक आजकल इंडस्ट्री के अंदर खान लोग का बोलबाला है, नाम आता है एक फ़िरोज़ खान जी का। तो फ़िरोज़ खान जी के साथ आपका सामना कभी हुआ था? फ़िरोज़ खान जी की कुछ अदा आपको पसंद आती है? फ़िरोज़ खान, एक्टर फ़िरोज़ खान। अच्छा, आपने, अरे बाप रे, बहुत बाप, क्या स्टाइल आइकॉन, स्टाइल आइकॉन। उससे ज़्यादा स्टाइलिश एक्टर तो शायद ना पर्दे पे कभी आया था, और अभी की जो लॉट है उसमें से कोई मुझे नज़र नहीं आता है जिसमें वैसी वाली बात हो, वैसी स्टाइल हो, कपड़ों से लेके लुक्स, और बातों में भी जो शायरानापन था उनकी, जो शेर व शायरी बोलने का भी अंदाज़, और एक वो है, मैं लाइन सुना, मुझे बड़ा पसंद आता है वो। शायद उनका आखिरी वो था स्टेज के ऊपर, जब उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। तो जो जिस तरह से उन्होंने कहा था कि न मोहब्बत न दोस्ती के लिए, वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, अपने दिल को न दुख दे यूं ही इस ज़माने की बेरुखी के लिए, और वक्त के साथ साथ चलता रहे, यही बेहतर है आदमी के लिए। तो हम तो पहुंच नहीं पाते, लेकिन उनके जो बोलने का अंदाज़ और ये शेर व शायरी और कमाल, मतलब फ़िरोज़ साहब, वी आर ट्रूली ब्लेस्ड कि हमें आपसे मिलने का भी मौका मिला। और फिर जो उनकी फ़िल्में अभी भी हमारे साथ हैं, मैं अभी भी देखता हूँ, कुर्बानी, धर्मात्मा, इवन खोटे सिक्के, लेजेंडरी एक्टर।
इमरान भाई, आपकी एक पिक्चर आई थी जिसमें कश्मीर को आपने समाया था, थोड़ी कुछ घंटे के अंदर पूरी कश्मीर दिखाया था आपने, और कई उसको अवार्ड भी मिले थे और टैक्स फ्री पिक्चर भी हुई थी। तो अभी आपका ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो लोग को जल्दी देखना चाहिए, आपका खुद का बनाया हुआ? नहीं, अभी तो नहीं, डेफिनेटली मैं बनाना तो ज़रूर चाहूँगा और शायद कश्मीर में ही जाके फिर शूट करना चाहूँगा। मुझे बहुत प्यार है उस स्टेट से, उस जगह से जिसका नाम जम्मू कश्मीर है। मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही गिनता हूँ हमेशा। मुझे बहुत प्यार है उस बेल्ट से और मुझे प्यार भी बहुत मिलता है जब मैं वहाँ जाता हूँ। तो वो मैंने बनाई थी एक फ़िल्म सरगोशियाँ, प्रोड्यूस भी की थी, डायरेक्ट भी की थी, बहुत मज़ा आया था। और वहाँ मुझे बहुत सपोर्ट मिला उस वक्त की वहाँ की गवर्नमेंट से, वहाँ के टूरिज़्म डिपार्टमेंट से, वहाँ के लोगों से। तो वो बड़ी अच्छी फ़िल्म थी, मज़ा आया था। फ़रीदा जलाल थी, टॉम ऑल्टर की लास्ट फ़िल्म थी, आलोक नाथ, शाहबाज खान, अदिति भाटिया, सारा अरफीन खान, काफ़ी अच्छे एक्टर्स थे, इंद्रनील सेन गुप्ता। तो डेफिनेटली अभी मैं ज़रा सा एज एन एक्टर ही काफ़ी बिज़ी हूँ, बट मौका निकाल के मैं डेफिनेटली एक और ज़रूर बनाना चाहूँगा, लाइक अ वेब सीरीज़ और जो इंटरनेशनल फेस्टिवल में जाकर ऐसी फिल्म। इमरान भाई, चलते चलते एक आखिरी सवाल। हर किसी को अपना मज़हब प्यारा होता है और एक आप मज़हबी इंसान हो, नमाजी हो, दीनदार हो। अपने मज़हब के बारे में क्या कहेंगे, जो जैसे कि आपका काम नाचने गाने वाला है और हज उम्रा भी होता है, तो आप पहले गए हो हज पे, और अभी आपकी क्या रमज़ान में पूरे रोज़े रखते हैं आप, कि जो लोग नहीं रखते उनको किस तरह से अपील करेंगे, दीन की तरफ भी ध्यान देंगे? ये देखिए, मज़हब आपका बड़ा पर्सनल वो है और हर किसी को गॉड फियरिंग तो होना चाहिए, है ना। जो ऊपर वाला है उससे तो डरना ही चाहिए, जिसने ये पूरी कायनात बनाई है, सृष्टि बनाई है, उसके आगे झुकना भी चाहिए और उसका शुक्र अदा भी करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड। हम जितना शुक्र करेंगे उतना वो देगा। बिकॉज आज मिलियंस एंड मिलियंस लोग हैं जिनको जो आपके पास है उसका 1/10 भी नसीब नहीं होता, 1/3 भी, 1/10 भी नसीब नहीं होता। तो हर चीज़ में उसका शुक्र करो, उसको थैंक्स करो। और उसका शुक्र करने का जो अंदाज़ हमारे मज़हब में है वो है नमाज। जब हम सजदा करते हैं तो उसका शुक्र करें, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी हज मैंने किया है 1997 में, ऑलमोस्ट 30 साल होने आ गए हैं। उसके बाद मेरा जाना हुआ नहीं है सऊदी अरेबिया। तो बड़ी ख्वाहिश है मेरी कि मैं वहाँ जाऊँ, और हज तो जो एक फ़र्ज़ होता है वो अदा कर दिया है, बट मेरी ख्वाहिश है उम्रा पे जाने की और मैं जाना चाहता हूँ। और हाँ, रमज़ान में पूरा एक बहुत ही जितना भी मुझसे हो सकता है एक विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट मैं उसको अदा करता हूँ। रोज़े मैं पूरे रखने की पूरी कोशिश करता हूँ और रख भी लेता हूँ, ऊपर वाला कबूल करे। और यही कहना चाहूँगा कि भाई, अकीदा है, आपका फ़ेथ है, आप जिस मज़हब में पैदा हुए हो उसके कुछ फ़राइज़ है, फ़र्ज़ है, नमाज जिसमें है, रोज़ा जिसमें है। अगर आप बाहैसियत हो, आपकी उतनी हैसियत है, तो हज भी फ़र्ज़ में है, फ़राइज़ है। तो जितना हो सके आप अपना कीजिए जो आपका मज़हब इजाज़त देता है। बाकी बड़ा खूबसूरत मज़हब है मेरा, उसका मतलब ही सरेंडर है। इस्लाम का जो मतलब ही है कि सरेंडर हो जाओ, है ना। तो उसको अब लोगों ने अलग अलग उसके वो निकाल लिए हैं। कुछ हम मुसलमान ही हैं जिनके अमाल कुछ ऐसे हैं जिसके वजह से भी हमारा मज़हब बदनाम हुआ है, या कुछ प्रोपोगंडाज़ है जो बदनाम करते भी है हमारे मज़हब को, लेकिन हम ही उन्हें कुछ मौका देते हैं तो शायद वो उस चीज़ को यूज़ करके बदनाम करते हैं। तो हम अपने तरफ से कोई मौका नहीं दें। बड़ा अजीम मज़हब है हमारा, उसको सही तरीके से हम फॉलो करें। ये इमरान भाई बेबाक फिल्मी बात भी की, मज़हबी बात भी की है। ये इमरान भाई है जो इतना जिगर रख के कैमरे के सामने ये सब बात बोल सकते हैं। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।